अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कराची में घुमसान का रंग, खान अवाम के लिए परेशान। जुलाई में भी बिजली बंद, पीटीआई को शाबाश। भयानक मुस्तकबिल की मंजरकशी, दीवाने का ख्वाब। तख्ते लाहौर खतरे में, और कीवीज दोबारा आने को तैयार। बिजली आती नहीं, सिर्फ बिल आते हैं। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, माड़ीपुर रोड मैदाने जंग बन गया। पथराव और शेलिंग से पुलिस एहलकार जख्मी और 60 साला खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मौत को तबई करार दे दिया। एहतजाज के दौरान लूट मार भी हुई। डिप्टी कमिश्नर ने मुज़ाकरात की कामयाबी का दावा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक के इलेक्ट्रिक का अमला नहीं आएगा, तहरीरी मुआहिदा नहीं होगा, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। तो सूरत हाल माड़ीपुर रोड की, जहां पर 16 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के इलाके में माड़ीपुर पर कल से जारी एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया है। माड़ीपुर रोड मैदाने जंग बन गया। 16 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर कल से जारी एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। माड़ीपुर रोड मैदाने जंग बन गया। सड़कें खुलवाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो बात बनने के बजाय मजीद बिगड़ गई। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। शेलिंग से एहतजाज में शामिल 60 साला खातून जाँ बहक हो गयी। ताहम पुलिस हुक्काम ने खातून की हलाकत को तबई मौत करार दे दिया। एहतजाज के दौरान लूट मार भी हुई, कई अफराद को लूट लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कामयाबी का दावा किया है। ताहम मुजाहिरीन का कहना है जब तक के इलेक्ट्रिक से तहरीरी मुआहिदा नहीं होगा, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बाइस मुल्हिका इलाकों की माड़ी, नेटी जेटी पुल, MT खान रोड, ICI ब्रिज पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ कई घंटों से माड़ीपुर रोड पर जारी एहतजाज खत्म हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुज़ाकरात किए और बिजली का मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस पर मजीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी हमारे साथ हैं। अमजद, आगाह कीजिएगा, किन वजूहात की बिना पर एहतजाज खत्म किया गया है? क्या यकीन दहानी कराई गई मुजाहिरीन को? जी बिल्कुल, शहर में बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर पर जारी एहतजाज अब ख़त्म कर दिया गया है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उससे मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन जो हैं वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं और माड़ीपुर रोड जो है अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रेंजर्स एहलकार बड़ी तादाद में पहुँचे हैं, पुलिस की भारी नफरी पहले से मौजूद थी, जिसके बाद अब इस रोड को क्लियर करा दिया गया है। मुजाहिरीन को ये यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्ट्रिक से जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के जरिए वो हल कराए जाएंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जुनूबी ने जो मुजाहिरीन हैं उनसे मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के नतीजे में अब जो है वो सड़क को खाली करा दिया गया है और सड़क जो है अब ट्रैफिक इस सड़क पर रवा दवा है। ट्रैफिक के जाम की जो सूरत हाल थी वो 20 घंटे से ज़ायद रही और पूरा इलाका जो है बदतरीन ट्रैफिक जाम की जद में था। अब जो है वो रोड क्लियर करा लिया गया है और ट्रैफिक माड़ीपुर रोड गुलबाई और जो M10 जो सड़क है उसके ऊपर अब ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, पुलिस। बहुत शुक्रिया अमजद, रात से आगाह करने के लिए। चिलचिलाती धूप, शदीद गर्मी और मरे पे 100 दुर्रे। बिजली की लोड शेडिंग कराची वालों की जिंदगी जहन्नुम बन गई। कहते हैं दिन का चैन और रात का सुकून गारत हो गया है। बिजली 1 घंटा आती है, 3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई और तबाही लाई है और वजीर खजाना कहकहे लगाकर जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। नून लीग आई है, महंगाई है, तबाही ही तबाही है। कराची वाले कहते हैं अल्लाह के वास्ते बिजली दे दो, रात को सोने दो, सुबह को कमाने दो, वरना बिल कैसे भरेंगे। 2 कमरों के फ्लैट पर 25,000 का बिल दे दिया। खातून सीखपा बोली 10-10 घंटे बत्ती बंद रहती है, रात को सो नहीं पाते, सुबह स्कूल दफातर जाना मुश्किल हो गया है। लाइट तो बहुत जा रही है, 10 घंटे लाइट जा रही है तो बिल 25,000 का दे रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आदमी ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे,
बहुत तंग कर दिया इन लाइट वालों ने। हुकूमत पेट्रोल डीजल महंगाई का एटम बम हर हफ्ते गिरा रही है। वजीर खजाना अवाम की मजबूरियों पर हंस रहे हैं। ये बिल्कुल भी अवामी हुकूमत नहीं, अवाम ख्वार हो रहे हैं। इनके घरों में बिजली बंद हो, ये रात भर जागे तो इन्हें मालूम हो। लाइट जा रही है, उसकी वजह से तकलीफ तो होती है इंसान को। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सारे बच्चे जो है परेशान, नींदें पूरी नहीं हो रही, हमने जॉब करनी होती है सुबह। शहरियों का कहना है कि बिजली ने बहुत तंग कर रखा है। 1 घंटे आती है, 3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। हुकूमत ही सही नहीं तो मुल्क का निजाम कैसे दुरुस्त हो। आगे देखिए, तहरीक इंसाफ दौर का एक और कारनामा। और पेट्रोल मजीद कितना महंगा होगा। और बिजली की लोड शेडिंग से सताए आवाम के लिए दोहरा अजाब। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 2 पाइपलाइनें फट गईं, जिससे कराची को पानी की सप्लाई रुक गई। होशियार खबरदार, कराची के बासी पानी बहरान के लिए रहें तैयार। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की 2 पाइपलाइन फट गईं। इंतजामिया के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। पाइपलाइन फटने से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि पानी की किल्लत से शाह लतीफ, कायदाबाद, कोरंगी समेत दीगर इलाके मुतासिर होंगे। शहरी पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। इस हुकूमत से ना मईशत संभाली जा रही है, ना कीमतें कंट्रोल हो रही हैं। इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, आवाम को क्या दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल। वीडियो पैगाम में कहा, 3.5 साल के हमारे दौर में बिजली की इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब हो गई है। ऐसी क्या कयामत आ गई के 2 महीने में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। हुकूमत लोगों का बोझ कम करने की बजाय उन पर शेलिंग कर रही है। हुकूमत और जमहूरियत अखलाकी कुव्वत से चलती है, डंडे से नहीं। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से कहता हूँ गैर आईनी इकदाम ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। एक हुकूमत आती है, वाज़े एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और वो आके इस मुल्क के ऊपर जो हुई है 60% लोग जमानत पे, बड़े बड़े इस मुल्क के वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे वो ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं। बजाय ये कि लोगों के हालात बेहतर करें, या जो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने महंगाई के ऊपर कोई प्लान लेके आना था, और या इन्होंने माइशत ठीक करनी थी क्योंकि ये बड़े तजर्बाकार समझे जाते थे। आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट, पुरअमन, जो हमेशा हम करते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट। हम सारे शहरों के अंदर भी अब लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें, और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कराची वालों का एहतजाज जायज है। अवाम की जिंदगी अजाब करके उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा। ये है जमहूरियत। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम के साथ साथ सियासी रहनुमा भी सरापा एहतजाज। शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं हम 4 भाई मिलकर एक रोटी खाएं और ये 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाएं। इंपोर्टेड इत्तेहादी हुकूमत के पास शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, सियासी रहनुमा भी बोल उठे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, लोड शेडिंग के लिए कराची वालों का एहतजाज बिल्कुल जायज है। पुलिस एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद ना करे। जरदारी और मुराद अली शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। शहबाज गिल बोले, अवाम की जिंदगी अजाब करके इन्हें एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा। ये है इनकी जमहूरियत और जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम। फर्रुख ने शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत करार दे दिया। ट्वीट में कहा, 3 माह में नालायक वज़ीर आज़म की नाअहली की वजह से
लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। जुलाई में आवाम को मजीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। खुर्रम जमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, एक तो बिजली महंगी, फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग। किसी एक शोबे को भी फाशिस्ट हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। इन्होंने कहा, हम 4 भाई मिलकर एक रोटी खाएं और आप 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाएं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो आप में नहीं। इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों? साबिक स्पीकर फहमीदा मिर्जा हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं, वजारत तवानाई को इतनी बड़ी रकम दी गई, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या है? पहले अंदरून सिंध वालों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था, अब कराची वालों की जिंदगी भी अजीरन कर दी गई। कौमी असम्बली में बातचीत करते हुए कहा, बिजली महंगी से महंगी की जा रही है, ये निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अगर आज हमने बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से बात न की तो मेरे ख्याल में कि वो नाइंसाफी आवाम के साथ होगी। पूरा मुल्क यकीनन कि जिस तरह उसमें लोड शेडिंग हो रही है, चाहे बिजली हो या गैस हो, पर खास तौर पे मैं सिंध के हवाले से कहूँगी, यहाँ बार बार हमें सुनने को मिलता है कि जी अब लोड शेडिंग खत्म हो गई। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा जरा चल के रूरल सिंध का हाल देखिए, और अब तो कराची का भी सूरत हाल। तो जहाँ एक तरफ आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी उसी तरह बढ़ रही है। बुलंदबांग दावे करने वाली हुकूमत ने एक और बुरी खबर सुना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुलाई में बिजली के बदतरीन बहरान की पेशगोई कर दी है। LNG बर वक्त न मंगवाने का अजाब आवाम को भुगतना पड़ेगा। शहबाज सरकार के दावे वादे सद जुमलों का जखीरा। हकीकत बरअक्स सूरत हाल बेहतर होने के बजाय बर्बाद हुए जा रही है। लोड शेडिंग खात्मे के दावेदारों ने पेश की बदतरीन बिजली बहरान के ऐलानात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया, जुलाई में बिजली की लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें। खदशे का इजहार करते हुए शहबाज सरकार ने अपनी नाक़िस हिकमत अमली का एतराफ़ भी किया। कहा, जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूँकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। यही नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा, IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा, जिसके बाद अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। काबू पाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के मालिकान की आमदन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का सेंट्रल AC सिस्टम दूसरे रोज भी ठीक नहीं हो सका। शदीद गर्म मौसम में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। हब्स और गर्मी से दिल के मरीजों का बुरा हाल है। तीमारदार दस्ती पंखों से मरीजों को हवा दे रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सेंट्रल AC सिस्टम की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6000 अरब महसूलात इकट्ठे कर लिए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की FPR और PTI को शाबाश। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने कहा, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स वसूल करने में कामयाब हो जाते तो वसूली 6.5 खरब तक हो जाती। फरूख हबीब बोले, ये 4 साल में 60% इजाफा है। मौजूदा हुकूमत के आते ही मुल्क की मईशत के हर शोबे ने पलटा खा लिया। तरक्की तनज़्ज़ुली में बदल गई, खुशहाली तबाही और बर्बादी के दौर में बदल गई। डॉलर 182 से 207 रुपए पर जा पहुंचा। पेट्रोल 150 से 234 रुपए हो गया। मजीद क्या बर्बादी हुई? PTI ने हकाइकनामा जारी कर दिया। मौजूदा हुकूमत या तबाही की दास्तान, खुशहाली का सफर अचानक बर्बादी की खाई पर इख्तिताम पजीर हुआ। PTI ने हकाइकनामा जारी कर दिया। शहबाज दौर में डॉलर 182 से 207 रुपए पर जा पहुंचा। पेट्रोल 150 से 234 रुपए हो गया। डीजल की कीमत में 118 रुपए का नाकाबिल यकीन इजाफा हुआ। गैस की कीमत भी 45% बढ़ी। स्टॉक मार्केट भी तबाही की जानिब गामजन। 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडस्ट्रीज की कमर भी तोड़ दी गई। 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया। PTI दौर के रियायती पैकेज की मुद्दत खत्म होने पर एप्टमा परेशान। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, इलाकाई ममालिक के नर्ख पर बिजली और गैस की फराहमी जारी रखी जाए। मुल्क की बरामदात को बढ़ाना बहुत जरूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों की सूरत हाल गैर यकीनी है।
तवानाई की कीमतों में सूरत हाल गैर यकीनी है। इंडस्ट्री बरामदी ऑर्डर बुक नहीं कर पा रही। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन परेशान। एप्टमा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा टेक्सटाइल सेक्टर को रियायती नरखों पर बिजली और गैस की फरहमी की 30 जून आखिरी तारीख है। मुल्की बरामदात बढ़ाना बहुत जरूरी है। इलाकाई ममालिक के नर्ख पर बिजली और गैस की फरहमी जारी रखे जाने की भी दरख्वास्त कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।